और सुनो कैमरे वालों को गौर से सुन लेना, किसी भी तकरीर की हेडिंग लगाना तो वो बोलना जो मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि हंसा दिया यूं कर दिया। तकरीर नाम तो हर चीज का है। रात के 2 बजे तकरीर करना कोई आसान है? रात के 1 बजे तकरीर करना कोई आसान है? आप पैगाम दोगे, क्या दोगे? मैसेज दो। और तुम हमारे मौलवियों के साथ में लड़कियों के फोटो डाल देते हो। क्यों डाल देते हो भाई मौलवियों के साथ में लड़कियों के फोटो? और सारे चैनल वालों ने इधर मौलवी लगा रखा है, इधर वो लड़की लगा रखी है बाल खुली हुई, इधर मौलवी साहब बैठा रखे हैं और इधर ओम फो चच्चा बैठा रखा। अरे ओम फो से मौलवी का क्या मतलब भाई? तुम मौलवियों की इज्जत घटा क्यों रहे हो? मौलवियों की शान के एतबार से लगाओ। तो इसलिए लड़की पड़की ओम फो और बहुत कर दिया, सब कुछ नहीं। पैगाम दो कुरान के बारे में, क्या कह रहे हैं हम, कुरान कैसी किताब है, नमाज क्या चीज है, तवज्जो है। और हवाए राफजियत को बंद किया जाए, इमरान हनीफी, तवज्जो है। ये बातें लगाओ, मैसेज दो, सब देख रहे हैं तुम्हें, सब सुन रहे हैं, गैर मुस्लिम भी मुस्लिम भी और सब कलमा पढ़ने वाले सब सुन रहे हैं। तो कोई मैसेज दोगे तभी तो समझ में आएगा कि कोई मैसेज दिया। और तुम क्या करते हो, जरा पचकुल्ला टांग दिया हो, हंसा के कौन दिया? अरे पागल हो गया? मेरी तकरीर अपलोड वो करे या तो ना करे, और करे तो मैसेज दे। अब मैं आया कैसे? मैं हवाई जहाज से आया। हवाई जहाज कैसे बना? सवाल ये, हवाई जहाज कैसे बना? तो आप कहोगे इल्म से बना। तो मैं कहूँगा आज ही क्यों बना, पहले क्यों नहीं बना? कुछ समझ में आ रही है? अरे आ रही है। दुनिया को बसे हुए 6000 साल हो गए। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? लगभग कितने हो गए? हमारे अब्बा इस दुनिया में कब आए थे रोते हुए? लगभग 6000 साल पहले रोते हुए आए थे। जन्नत से जमीन पे भेजा था अल्लाह ने, तो वो रोते हुए आए थे। क्या कह रहे थे रोते रोते? अल्लाह मेरी खता इत्यादि को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इत्यादि को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इत्यादि को माफ कर दे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन और जनाब वाला 50 दिन 100 दिन 150 दिन 200 दिन जनाब वाला रोते रहे। पूरा साल हो गया तड़पते रहे। 200 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 50 साल 100 साल तड़पते तड़पते आज लोग कहते हैं अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देगा। कोई इनसे पूछ के देखेगा वो अल्लाह से ही मांग रहे थे, किसी और से मांग रहे थे जनाब वाला, और उनसे ज्यादा अच्छे अंदाज में मांग लेगा तू। क्या बात है, वाह। अरे नबी है वो, नबी है वो, उनसे ज्यादा अच्छा अंदाज हो जाएगा मेरा तुम्हारा? नहीं हो जाएगा। अरे हमें तो खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, खड़े खड़े कुत्तों की तरह खाते हैं हम, जानवरों की तरह, भैंसों की तरह, बैलों की तरह। देखते नहीं हो शादियों में कहते प्लेट लिए फिर रहे पेट हुए। इस काउंटर पे कभी उस काउंटर पे मारे मारे फिर रहे हैं, पानी दूर दूर तक नहीं पूरे शादी हाल में। मैंने कुछ को तो अपनी आंख को देखा, कांच के अंदर करते, कांच के इस खाने को जो अटक रहा है, पानी है ही नहीं दूर दूर तक। भागे भागे फिर रहे हैं इस काउंटर पे कभी उस काउंटर पे, खड़े खड़े जनाब वाला। वो आवारगी हो रही है समाज में। और समाज के झूठे ठेकेदार जितने भी, जिन्होंने शादियों को होटलों में इसमें उसमें महंगा कर दिया, सब लाइन में खड़े होंगे, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। आज 50 लाख में, 60 लाख में, 40 लाख में शादी होती है। अब तो प्लाट देने लगे, फॉर्च्यूनर आ रही है, क्रेटा, करकेटा, तवज्जो है। न जाने कितने गरीबों की लड़कियां बेचारी, न जाने कितने गरीबों की लड़कियां कफे अफसोस मलते मलते इस दुनिया को खैरबाद कह गई। न जाने कितने गरीब लोग ऐसे हैं जो अपनी जवान बेटियों के चेहरे देखते हैं तो रातों की नींद हराम हो जाती है और दिनों का चैन गारत हो जाता है। इतनी महंगी कर दी झूठे ठेकेदारों ने शादियां। ये काउंटर 20 तरह के खाने काउंटर पे भागा फिर रहा है जनाब वाला, इधर से उधर खड़े होकर खाएगा, हर हाल में खाएगा। और खड़े होकर खाता है। बाबा आदम अला नबीना वाले नाम मुझे बताओ जनाब वाले, किसी और से मांग रहे थे क्या? वो किसी मादल्ला मदार वाले से मांग रहे थे? किसी से भी नहीं, अल्लाह से ही मांग रहे थे। मगर मुझे बताओ 100 साल हो गए मांगते मांगते, अल्लाह मेरी खता इत्यादि को माफ कर दे, अल्लाह मेरी
जी कहाँ 250 साल, अहमदनगर आसपास वालों पूरे 300 साल तड़पते रहे। कितना लंबा जमाना होता 300 साल का? 300 years weeping, crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. 300 साल no response। आप कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। कुछ समझ में आ रही है? 300 साल के बाद उनके दिल में कुछ कलमे आए। कुरान शरीफ का पहला पारा है, अल्लाह फरमाता है फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तो हजरत आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ कलमे आए कि दुआ ऐसे मत मांगिए बल्कि ऐसे मांगिए। तो जैसे ही वो कलमे दिल में आए फिर वो ज़बान पे आए और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम ने दुआ मांगने का तरीका ही बदल दिया। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे, और अब कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली खतियती। ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। ए लोगों पहली बार रोते हुए आदम के लबों पे नाम मोहम्मद आया तो पहली ही बार रहमत मौला से पयाम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ अरफ़्ता या आदम मोहम्मदा, ए आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। कुछ समझ में आ रही है? आज लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, बेशक अल्लाह से ही मांगो, मगर अल्लाह ने पहले इंसान को सिखा दिया कि ऐसे मांगो। इतने दिन तक क्यों नहीं दिया और क्यों नहीं आए वो कलमे? 300 साल क्यों तड़पाया? तो इसका जवाब ये है कि जितने दिन तक जितना सबक अगर आदमी उस्ताद ये चाहे मदरसे में कि इस बच्चे को सबक याद रहना चाहिए, तवज्जो है, तो वो उतनी ही सख्ती करता है, उतनी ही सख्ती, इतनी ही सख्ती जितनी वो सबक याद रह जाएगा उसे। कोई सबक याद रहे या ना रहे, तो अल्लाह ताला ने ये सबक पहले इंसान को दे दिया ताकि ये सबक इनके याद हो जाए तो नस्लों को तो खुद ब खुद याद हो जाए। वाह वाह बेशक बेशक जिंदाबाद। तो जब जो उनके बेटे हैं सच्चे खलफ बेटे, अच्छे बेटे, फर्मा बरदार बेटे, वो आज भी मुस्तफा जान रहमत के वसीले यूज करते हैं, तवज्जो है। और जो उनके जनाबे वाला नाफरमान बेटे हैं वो आज भी कहते हैं कि वसीला हराम है। उसकी वजह ये है कि जब उन्होंने नाम मोहम्मद का वसीला लिया तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कैफ़ अरफ़्ता या आदम मोहम्मदा, तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? अभी तुमने पैदा भी नहीं किया। तो अल्लाह ताला से हज़रत आदम अर्ज़ करते हैं मौला इज़ा नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिक, अल्लाह जब तूने मेरे अंदर रूह डाली थी और मेरी नज़र आसमान फ़इज़ा रफ़अत रासी इला समा, और जब मैंने आसमान की तरफ देखा था तो मेरी नज़र अर्श आदम पे पड़ गई थी। तो मैंने अर्श आदम के पायों पे तेरे नाम के साथ ये पाकीज़ा नाम देखा था, मैं समझ गया था बड़ी ही बरगुज़ीदा ज़ात है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सदक़्ता या आदम, आदम तुम सही कह रहे हो, लौलाहु लमा खलक़्तुका, अगर ये प्यारी ज़ात न होती तो ये पूरी कायनात न होती। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम ने जैसे ही नाम मोहम्मद का वसीला लिया अल्लाह ने उनकी तौबा खता इज्तिहादी से कबूल फरमा ली। अब शैतान की मीटिंग हुई, छोटे चेले बैठे, छोटे चमचे बड़े चमचे, जनाबे वाला छोटे चमचे बड़े चमचे, सबकी समंदर में मीटिंग हुई। बड़ा वाला बड़ी कुर्सी पे बैठा, छोटों से बोला हम हारे क्यों, ये जीता क्यों? समझो है भाई, पार्टी हार गई तो पार्टी हार गई तो उसका सर्वेक्षण हुआ कि हम हारे क्यों। तो छोटा वाला एक चमचा था, वो बोला अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बड़ा वाला बोला आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, कहना क्या कहना चाहता है? तो कहता है कि ये जो हम हार गए वो जीत गया, ये वसीले का कमाल है।
तो शैतान बोला वसीले का कमाल है, तो याद रखो ये तो चला गया अंदर, जाने दो, ये तो चला गया अंदर, जन्नत में इसे जाने दो, मगर अगर वसीले से ही जन्नत मिलती है, वसीले से ही आंसू पूछते हैं और वसीले से ही खुशियों का माहौल बनता है, तो इसके बेटों और इसकी औलादों को इस एतबार से जन्नत में मत जाने दो। वसीले पे बैठ जाओ, कुंडी मार के बैठ जाओ और वसीले को दुनिया के सामने कहते रहो वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, वसीला बिदअत है, वसीला हराम है, वसीला शिर्क है। डॉक्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मास्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मौलवियों के दिमागों पे बैठ जाओ और उनसे कहते रहो वसीला हराम है, वसीला हराम है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वसीला हराम होता तो सैयदना आदम जो नबी है, खुदा की कसम वो नबी कभी हराम काम नहीं करता। और अगर वसीला शिर्क होता तो एक नबी जमाने में शिर्क फैलाने नहीं आता, बल्कि हर नबी दुनिया में शिर्क को मिटाने आता है। अगर वसीला शिर्क होता तो बाबा आदम ने कभी नाम मोहम्मद का वसीला नहीं लिया होगा। नारे तकबीर, नारे 6000 साल पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया के पर्दे पे जनाब वाला, और ये भी खुश नसीबी है कि इंडिया में ही आए, जोर से इंडिया में आए। खुशकिस्मती है हमारी, हिंदुस्तान खुशनसीब है, भारत हमारा महान है, ग्रेट है, मगर हम वो नहीं कह सकते जो दिल्ली के एक जलसे में भांग खाए हुए मौलवियों ने कहा। तवज्जो है, तुम समझ गए होगे, क्योंकि उनका तो मिशन ये है कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, मगर बरेली वालों का ये मिशन नहीं। बरेली वाले खुदा की कसम न बिके न बिके, और जनाबे वाला न बिके न कभी झुके, और इंशाअल्लाह न कभी बिके न कभी झुके। बरेली वाले तो वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से टकरा गए। वक्त ने कहा, फौलादी चट्टानों ने कहा वो बोलो जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं। तो बरेली में मेरे आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आलम मौलाना मुस्तफा रजा खान ने नसबंदी के मसले पे इरशाद फरमाया, हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में हमारा अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। हज़रात मोहतरम, ये बरेली वालों की शान है, हवाओं के धारों पर नहीं चले, जिधर को हवाएं चली उधर को नहीं चले, बल्कि इस्लाम का जान पे खेलकर, मालों पे खेलकर, खुदा की कसम कुर्बानियां देके बरेली के उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हम वो नहीं कहेंगे आ इंडिया लकी है भारत। सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए जनाब वाला, तौबा कबूल हो गई। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें आए हुए दुनिया में कितने दिन हो गए, लगभग 6000 साल। हवाई जहाज बना 1000 साल के अंदर। हवाई जहाज कब बना, प्लेन कब बना, ट्रेन कब बनी है, माइक कब बना, बिजली कब बनी, साइकिल कब बनी, मोटरसाइकिल कब बनी, हीरो होंडा, स्प्लेंडर, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सुनीता विलियम सैटेलाइट पे कब गई, चांद पे कब गए, समुद्र में रोड कब बने, बुर्ज खलीफा कब बना, 50 मंजिला इमारतें कब खड़ी हो गई। तवज्जो है, ये सारी की सारी चीजें हुई हैं आज विदिन 1000 ईयर्स या विदिन 1500 ईयर्स, 1000 साल 1500 साल के अंदर ये विकास हुआ। आदम आए 6000 साल पहले, विकास हुआ 1000-1500 साल के अंदर। तो वो 4500 साल जो गुजरे अंधेरे में, समझने की बात है, समझ सकते हो? माशाअल्लाह, लग तो रहे आगे तुम समझ लोगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आज चूंकि तुम मदरसे के जलसे में आए हो, तुम कुरान के दस्तार, हिफ्ज़ कुरान के दस्तार के जलसे में हो, इसलिए मुझे ये बताना बड़ा जरूरी है, इस पॉइंट की तरफ तुम्हारी तवज्जो खींचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तुमने मदरसों पे और कुरान पे जो जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म है। तुम कुरान पे जुल्म करते हो। तुम तो अरे पूरी दुनिया में एक अकेला हमारा कुरान शरीफ है, सबसे ज्यादा मजलूम किताब दुनिया की यही है। स्वीडन के कुत्ते जलाते हैं,
भारत में और भारत के बाहर न जाने कितने मनहूस इस कुरान को फाड़ते हैं। अमेरिका में तो ये एक रिकॉर्ड सामने आया कि कुरान शरीफ के पन्नों को फाड़ के मादल्ला सदबार मादल्ला, उस कुरान शरीफ के पन्नों से मादल्ला सदबार मादल्ला लोगों ने इस्तिंजा तक किया। आज भी न जाने कितने मनहूस कुत्ते दुनिया के और न जाने कितनी मनहूस कुतियां दुनिया की कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवा के वायरल कराते हैं सोशल मीडिया पे, और वो ये समझते हैं हमने अपमान कर लिया कुरान शरीफ का। अबे तुम मक्कारो, तुम क्या अपमान करोगे कुरान शरीफ का? सूरज की तरफ थूकने वालों का हशर हमें मालूम है। सूरज का क्या बिगड़ा? अगर किसी ने सूरज की तरफ थूका तो सूरज का क्या बिगड़ा? थूक उसके चेहरे पे गिरा। अपमान कुरान का नहीं है, अपमान तेरी सोच का है, तेरी मानसिकता का है, तेरे व्यू पॉइंट्स का है, तेरी इंसानियत का है, तेरे दिल दिमाग का अपमान है। तुझे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि कुरान का नमक खाया है सारी दुनिया ने। वाह वाह वाह, नमक हराम है वो लोग जो कुरान शरीफ को फाड़ते और जलाते हैं। मगर ये बात तुम कैसे कहोगे? तुम तो खुद भी नहीं समझते कुरान शरीफ क्या चीज है। तुम तो और बहुत बड़े सितमगर हो। तुमने कुरान शरीफ को झाड़ फूंक की किताब समझा। माँ मर रही है, मौलाना को बुला लो सूरह यासीन पढ़ने। अब्बा मर रहे हैं, मौलाना को बुला लो सूरह यासीन पढ़ दें। बेटे को बुखार आ गया, मौलाना से कहो पढ़ के फूंक दें, दम कर दें। जनाबे वाला तुमने झाड़ फूंक के किताब के अलावा कुरान शरीफ को कोई वैल्यू दी? तुमने कभी अपनी बैठकों में अमर उजाला रखा, कभी कुरान रखा? तुमने दैनिक जागरण रखा अपनी बैठकों में? कभी तुमने ताकों में सामने तुम्हारी बैठकों में कभी कुरान रहा? कपड़ों में लपेट लपेट के तुमने कुरान को अंदर ताकों में रख डाला, गर्द चढ़ गई, गुबार चढ़ गया। तुम कुरान शरीफ को खोल सके? तुम्हारे घरों में कुरान शरीफ पढ़ा जाता है? तुम पढ़ते हो? अरे तुम नहीं पढ़ते, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते कुरान शरीफ, इल्ला माशाअल्लाह। बल्कि तुम तो कुरान शरीफ पढ़ने वालों को हकारत की नजरों से भी देखते हो। ये तुम्हारे रिकॉर्ड हैं। फिर तुम चौराहे पे आके कहते हो हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। हाथों में फावड़े लेकर अपने पैरों में कुल्हाड़ियां मारते हो, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ियां मारकर फिर कहते हो हम बर्बाद हो गए। कुरान शरीफ का जनाबे वाला हजरत मोहतरम ताकों में रखकर गर्द गुबार चढ़ गया और कोई मर्द या औरत कुरान शरीफ को झाड़ने तक के लिए तैयार नहीं। हजरत मोहतरम इसी घर के अंदर आलम ये हो गया। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि दो दो कोड़ी के फर्श रोजाना पोंछे मारे जा रहे हैं जी। हर मिनट पे पोंछा, जरा सा पानी का लिए भाई पर याद हो गया। कभी भाई पर न जानी, टाइलें लग रही हैं घरों में, मार्बल लग रहे हैं, दो दो कोड़ी के फर्शों पे लब भाई पर लइए लल्ली। भाई पर याद हो गया। हर 3 मिनट 5 मिनट में भाई पर से पोंछा लगाने वाली औरत 24 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, कुरान शरीफ ऐसे ही रखा हुआ, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया। किसी ने फिक्र की कुरान की? नहीं समझा तुमने कुरान शरीफ की वैल्यू को, उसकी इमेज को। अरे जब तुम कुछ ना समझ सके कुरान के बारे में, तुम जमाने को क्या समझाओगे कुरान के बारे में? दुनिया से क्या कहोगे? आज दुनिया फाड़ती है कुरान को, तुमसे पूछती है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड? दुनिया के लिए कुरान का फायदा है तो बताओ कोई फायदा। तुम फायदा बता सकते हो कुरान का? तुमने मामूली किताब समझा है। मगर मैं जनाबे वाला हवाई जहाज से अगर मेरी बात शुरू होती है तो अल्लाह की कसम ये बात कुरान पर खत्म होगी। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो? आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जिस कुरान को तुम झाड़ फूंक की किताब समझते हो, इस कुरान की हैसियत क्या है, ताकि तुम जमाने को समझा सको। जनाबे वाला कहना चाहता हूँ कि सारा का सारा नक्शा जो बदला है, ये सारा का सारा 1500 साल के अंदर बदला। 1500 साल के अंदर 1500 साल के अंदर 1500 साल पहले तो दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। ये मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। कोई यूनिवर्सिटी हो तो मुझे दिखाओ। 1500 साल पहले कोई कॉलेज हो तो मुझे दिखाओ। 1500 साल पहले जमाने में कोई यूनिवर्सिटी हो तो मुझे दिखाओ। 1500 साल पहले जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और गणित की तालीम अगर किसी ने दी हो तो मुझे बताओ। जनाबे वाला बताओ, बाकायदा
बिल्डिंगें बनी, स्कूल बने, कॉलेज बने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज की पैदावार है, और जनाबे वाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आज की पैदावार है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज की पैदावार है, मुरादाबाद में तीर्थंकर आज बनता है, और जनाबे वाला रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी आज बनती है, अलीगढ़ में AMU आज बनता है, बनारस में जनाबे वाला बनारस यूनिवर्सिटी आज बनती है, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी आज बनती है। मैं कहना चाहता हूँ यूनिवर्सिटियों का जो नेटवर्क है ये भी 1000 साल के अंदर अंदर है, उससे पहले नहीं। पूछना चाहता हूँ वो 4500 साल जो गुजारे थे इंसानों ने, वो जनाबे वाला उनके अंदर यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं थी, उनके अंदर माइक क्यों नहीं था, उनके अंदर बिजली क्यों नहीं थी, उनके अंदर ट्रेन और प्लेन क्यों नहीं थे, उनके अंदर हवाई जहाज क्यों नहीं थे। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल आता है, उन्हें तो जनाबे वाला ये भी पता नहीं था कि चांद पर प्लाटिंग हो सकती है, उन्हें ये भी पता नहीं था कि मंगल ग्रह पर घर बसाया जा सकता है, उन्हें नहीं मालूम था कि 100 मंजिला इमारतें खड़ी हो सकती हैं, कुछ नहीं जानते थे। वो अंधेरे में क्यों रहे वो मैं जानना चाहता हूँ। तो जनाबे वाला आप सवाल आप हो सकता है आप ये जवाब देना, मौलाना साहब अंधेरे में इसलिए थे वो क्या उनके बीच में इल्म नहीं था? तवज्जो है? इल्म होता तो वो भी साइकिल बना लेते, इल्म होता तो मोटरसाइकिल बना लेते, इल्म होता तो कंप्यूटर बना लेते, भाई नहीं उनके पास इल्म। तो अल्लाह तो वही है, अल्लाह तो जो अल्लाह 4500 साल पहले है वही अल्लाह 4500 साल के बाद है। जो अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है कि साइकिल ऐसे बना लो, मोटरसाइकिल ऐसे बना लो, और हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो के टायर में ऐसे भर लो, MRF के टायर में ऐसे भर लो, और अगर हवा कहीं निकल जाए पहिए में तो टायर में तो ऐसे ही खड़े खड़े पंचर लगा दो। जो अल्लाह तुम्हें ये सिखा रहा है वो अल्लाह क्या 1500 साल पहले लोगों को सिखा नहीं सकता था? कुछ समझ में आ रही है? कुछ समझ रहे हो? मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। 400 पेज की किताब 2 मिनट में सुनाना चाहता हूँ तुम्हें, और तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिस कुरान के साथ तुम जुल्म कर रहे हो और सिर्फ झाड़ फूंक की किताब समझ रहे हो, ये कुरान शरीफ क्या वैल्यूएबल और क्या इमेज वाली किताब है। तुम भी जुल्म करते हो, और हमारी माँ बहनों का तो जुल्म पूछो मत, या तो पढ़ती नहीं, और अगर कोई पढ़ भी रही है तो जनाबे वाला 20 साल की थी तो भी ऐसे ही पढ़ रही थी, 70 साल की हो गई तो भी ऐसे ही पढ़ रही है, हिज्जे ही खत्म न हुए पूरी जिंदगी हो गई, हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। काल कलम वापस लो कालू सीधम दो सलाम मंजना वाला हिज्जे ही खत्म न हुए मेरी बहनी के, हिज्जे ही खत्म नहीं हुए मेरी माँ के। जनाब 20 साल की थी तो हिज्जे, 70 साल की हो गई तो हिज्जे। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई मगर मेरी बहन के हिज्जे खत्म नहीं हुए। क्या जुल्म ढाया कुरान पर, है ना सोचने की बात। और जबकि इतना आसान है कुरान, सुभान अल्लाह, और जोर से अरे इतना आसान है। हाँ मैं मानता हूँ हार्ड है कुरान, बहुत हैवी है कुरान। मेरा अल्लाह फरमाता है इस कुरान को अगर मैं पहाड़ों पर उतारता पहाड़ बिखर जाते, पहाड़ बिखर जाते, रेजा रेजा बिखर जाते। ये कुरान शरीफ पहाड़ों पे उतरता पहाड़ टूट जाते, ताब नहीं ला सकते थे। मानता हूँ इट इज वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत हैवी है, पहाड़ ताब नहीं ला सकते थे। ये कुरान अगर समंदरों पे उतरता समंदर सूख जाते, अगर ये पहाड़ों पे उतर जाता ये कुरान शरीफ पहाड़ फट जाते। हजरत मोहतरम मगर बेशक ये कुरान इतना हार्ड और हैवी है मगर आसान भी इतना है, इतना आसान है ये कुरान शरीफ, इतना आसान भी है। अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला, है कोई याद करने वाला? इतना आसान बना दिया है हमने, इतना आसान बना दिया है कि देख लो तुम अपने तुम्हारे कानों के साथ, तुम्हारी आंखों के सामने और कानों के सामने जनाबे वाला ये मंजर देख लो। ये नूरुल उलूम के बच्चे हैं, कोई 15 साल का, कोई 14 साल का है, और ये जो बीच में बैठा तो ये 11-12 साल का ही होगा, और जनाबे वाला ये देखो 16 साल का बच्चा, इनके सीनों में जनाबे वाला पूरा कुरान शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना इजी है कुरान जनाबे वाला। मैं उन उस्तादों को, वो मौलाना अब्दुल कय्यूम हो या इनके मदरसे में पढ़ाने वाले वो बालियाकत सातिज़े किराम, वो मौलाना इरफान और जो भी हाफिज कारी पढ़ा रहे हैं इनके मदरसे में, उनके जज्बों को सलामी पेश करता हूँ, उनकी हिम्मतों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने जनाबे वाला हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे बगैर किसी छुट्टी के रातों दिन लंबा संघर्ष
करके जिद्दोजहद करके इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसे सरमाए को मुंतकिल करने में बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा किया। सलामी देता हूं उन उस्तादों को जनाबे वाला, सुभान अल्लाह, उन्होंने खुदा की कसम फटे हाल में भी ये काम कर दिखाया। कोई नहीं पूछता उनसे पानी के लिए, कोई नहीं पूछता जनाबे वाला 10 रुपए कि मौलाना साहब लो एक चाय पी लेना, कोई नहीं पूछता उनका हाल, वो बीमार है, कोई नहीं पूछता जनाबे वाला कि उनका इलाज कैसे मुमकिन है, उनके बच्चों की परेशानियां क्या है। खुदा की कसम ऐसे हालात में भी उन्होंने एक लंबा संघर्ष करके कुरान शरीफ जैसे सरमाए को इनके सीनों में उतार दिया। अल्लाह की कसम उनके जज्बों को सलामी पेश करता हूँ। अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, अर्ज करना चाहता हूँ, ये 11 साल का, वो 12 साल का, ये 13 साल का, इनके सीनों में कुरान है। पहाड़ पे उतर जाता पहाड़ फट जाता, पहाड़ पे उतर जाता पहाड़ रेदा रेदा बिखर जाता, मगर कुरान शरीफ अल्लाह फरमाता दूसरे पॉइंट में कि हमने कुरान को इतना आसान कर दिया है, याद करने के लिए हिज्जों की क्या जरूरत है, इतना आसान है। 15 साल का बच्चा पढ़ ले, और जनाब 15 तो बहुत हो गए, 10 साल का बच्चा खुदा की कसम सीने में कुरान, 5 साल का बच्चा सीने में कुरान। अरे हिस्ट्री का तो ऐसा रिकॉर्ड देखा है जमाने ने, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, अमरोहा वालों बूढ़ी निगाहें गवाह है। कितने बच्चे दुनिया में माँ के पेट से पैदा हुए तो खुदा की कसम उनके सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत मौजूद थी। मिसाल के तौर पे जीलान में एक शहजादा पैदा हुआ था जिसे ज़माना गौसे आज़म मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानता है। अरे ऐसा इस्लाम का मुकद्दस शहजादा, मिल्लत का वो अज़ीम शान जिला जो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ तो 17 पारों का हाफिज कुरान था। इसी दिल्ली में एक बच्चा जिसे ज़माना कुतुबुद्दीन के नाम से जानता है, अल्लाह की कसम जब माँ के पेट से पैदा हुआ तो 14 पारों का हाफिज कुरान था। वाह नारे तकबीर। इस मौके पे मैं अपने उन बुड्ढों से भी कहना चाहूंगा, हमारे गैरत वाले बुड्ढे, शर्म वाले बुड्ढे, हया वाले बुड्ढे, 70 साल के ही बूढ़े, लगता नहीं कि ये उम्र से सफेद हुए हैं, लगता है कि धूप में सफेद हो गए हैं। 70 साल का बुड्ढा मुझसे कहता, हमारे इमाम से कहता, हाफिज जी से कहता है, अरे तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए, हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो। मैं पूछ रहा हूँ तू कुबड्ड क्यों रह गया? अभी मरा है, मर गया तू, तेरा जनाजा सजा नहीं, तू मरा नहीं, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 20वां नहीं हुआ, तेरा 40वां नहीं हुआ, तेरा बोझ 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं तो तू कुबड्ड कैसे रह गया? अभी तो तू जिंदा है, तू चाहे तो आज पढ़ ले। तक रह गए, मर गया क्या? जी जिंदा है। आजा मदरसे में बैठ जा, इस मौलवी के सामने 2 जानू होकर शागिर्द बन जा इस मौलवी का। मगर कैसे बनेगा मौलवी का शागिर्द? गालियां देते ही देते फुर्सत नहीं है। हर चौराहे पे मौलवी ने यूं कर दिया, मौलवियों ने यूं कर दिया, मौलवियों ने यूं कर दिया। अबे क्या कर दिया मौलवी ने? जो कुछ किया तूने किया, जो कुछ किया तूने किया। दूध में पानी तूने मिलाया, तूने जनाबे वाला चाले चल, तूने दालों में कंकर तूने मिलाए, बदमाशी तूने की, दहशतगर्दी तूने की, झूठ बोलता है तू, अय्यार है तू, मक्कार है तू, चुगलखोर है, गीबतों की बाजार गर्म करता है चौराहे पे, पड़ोसी की बालें तूने सूती, कलुआ मलुआ की मेहनत तूने काटी। क्या किया मौलवी ने? मौलवी ने ये किया है जनाबे वाला, वो देखो एक अकेला मुस्तफा जान रहमत के मदरसे का मौलवी, नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। ऐसा शान वाला मौलवी, हजरत मोहतरम खुदा की कसम, जब मुस्तफा जान रहमत का पर्दा हो गया, ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद एक फितने का नाक खड़ा हो गया, हम ज़कात नहीं देंगे। तो ये आलिम था, मुस्तफा के मदरसे का शहजादा था, अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा का कैबिनेट का मंत्री, इतना संजीदा और इतना पुख्ता कि अल्लाह की कसम तलवार निकाल ली, और जब तक उस नाक का फन काट ना लिया मेरे सिद्दीक अकबर ने, खुदा की कसम हौसला हारा नहीं, मेरा सिद्दीक खामोश नहीं हुआ, फन को कुचल डाला मेरे सिद्दीक ने। ये मौलवी है, ये उमर है, मुस्तफा जान रहमत के मदरसे का मौलवी है। दो दुनिया के 2 शैतानों ने सर उठाया था उस जमाने में, एक ईरान का सूरमा था, एक रूम का सूरमा था। खुदा की कसम दोनों यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आके इस्लाम को खत्म करना चाहते थे, मुस्तफा के मिशन को दफन
करना चाहते थे। मेरे उमर फारूक आजम ने अल्लाह ताला करोड़ों सलाम भेजे मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के अकेला तने तनहा मेरा उमर दुनिया के 2 सुपर पावरों के सामने खड़ा है। ऐसा ये होते हैं जनाबे वाला ये आलिम। तूने कैसे कह दिया कि मौलवी ने यूं किया, मौलवी ने यूं किया? तू जानता भी है मौलवी किसे कहते हैं? मेरा उमर है मदरसे का मौलवी। बहुत खूब माशाअल्लाह। अरे दुनिया के 2 सुपर पावर मिटाना चाहते थे इस्लाम को। एक तरफ ईरान का किसरा खड़ा था, दूसरी तरफ रूम का कैसर खड़ा था। जो आज अमेरिका की पोजीशन है वो उस टाइम ईरान की पोजीशन थी, रूम की पोजीशन थी। और दोनों के दोनों जनाबे वाला यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, कसम खाते हैं, संकल्प महासंकल्प लेते हैं, चुन चुन के खत्म कर दिया जाएगा, इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के तने तनहा खड़ा हो गया, जिसने जनाबे वाला नबी के मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ा था और राजनीति की नीयत से पढ़ा था, राजनीति की बिरान से पढ़ा था। अल्लाह ने ऐसा राजनेता बनाया मेरे उमर को। कुरान तो जिसने जिस नीयत से पढ़ा उसी नीयत में जनाबे वाला एक्सपर्ट हो गया, उसी ब्रांच ऑफ नॉलेज में एक्सपर्ट हो गया वो। कुरान में क्या नहीं था? कुरान में जियोलॉजी, कुरान में बायोलॉजी, कुरान में मैथमेटिक्स। दुनिया का कौन सा इल्म है जो कुरान में नहीं? तुमने कुरान को समझा क्या है? मेरे उमर ने पढ़ा, ऐसा राजनेता बन गया। 2 करवटें बदली सारी जिंदगी में। एक कंगड़ाई ली तो रूम के शीश महल को चकनाचूर कर डाला अकेले उमर ने, और दूसरी करवट मिली तो खुदा की कसम ईरान के तारपोद हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए। आज भी सारी दुनिया यहूदी और सारी दुनिया ईसाइयत में जब मेरे उमर का नाम आता है तो अल्लाह की कसम आज भी यहूदी और ईसाइयों के कलेजे मुंह को आ जाते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी है अंग्रेजी में जी, दी 100 दुनिया के 100 बड़े लोग। उन 100 बड़े लोगों में डॉक्टर माइकल हार्ट ने सबसे पहले नंबर पे हमारे नबी का नाम लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले नंबर पे मुस्तफा का नाम, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हालांकि वो क्रिश्चियन है, उसे ईसा का लिखना चाहिए था, मगर ईसा का नहीं लिखा, उसने हमारे मुस्तफा का लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह जनाब वाला। और बात यहाँ खत्म नहीं हो गई, उसने फिर एक दूसरे मुसलमान का नाम लिखा। पूरी किताब में एक और मुसलमान है बस। दुनिया के 100 बड़े लोगों में सबसे पहला नाम हुजूर का, और दूसरा आगे चल के 40वें नंबर पे, या 40 से पहले या 40 के बाद 1 नंबर पे उसने एक नाम रखा है प्यारा प्यारा कि इस दुनिया में इतना बड़ा आदमी, या तो कलमा पढ़ने वालों के बीच में मोहम्मद आया, या फिर कलमा पढ़ने वालों के बीच में ये एक आदमी आया। नाम था उसका उमर फारूक आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों के कलेजे पित्ते होते हैं मेरे उमर से। जब हर स्टेज पे अली 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 की दुहानियां दी जाती हैं। कौन मना करता है? हजरत अली की अजमत से इनकार किसे है? अरे किसे इनकार है हजरत अली की अजमत से? फातिह खैबर अली है, असदुल्लाहिल गालिब अली है, शेर खुदा अली है। खुदा की कसम ऐसा अली है जिसकी तलवार को मैदान जंग में तलवारें सलामी पेश करती थी। बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर फिरे रहते हैं, सर झुके रहते हैं तलवारों के। ये अली है जिसने आंख खोली तो मुस्तफा का चेहरा देखा। ये अली है जिसको जनाबे वाला, जिसकी आंखों में मुस्तफा ने लुआबे पाक लगाया। ये अली है जिसके लिए मुस्तफा ने समय की धारा को रोक डाला और टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर डाला। जब अली ने कहा असर की नमाज रह गई तो मुस्तफा ने अल्लाह की कसम एक अली के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। इरशाद फरमाता अली रोता क्यों है, तड़पता क्यों है? अली रोता क्यों है, तड़पता क्यों है? तेरी असर की नमाज रह गई, तेरी आंखों में आंसू, खाबर मशरिक दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर छुपने की तैयारी कर रहा है। तू गम मत कर, तू असर की तैयारी कर। सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहसिने कान
कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहिब किबला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तुम में से किसी को नारे याद नहीं है? मुझे पता नहीं क्यों स्टेज पे लगते हुए नारे ज्यादा भाते नहीं हैं। तुम में से कोई नारे लगाने वाला नहीं है? इतने बड़े मजमे में कोई नारा लगाने वाला नहीं है? नारा तो मुझे अच्छा लगता है जी, मगर नारा अब मजमे वाला बहुत अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये देखो देखते ही ये घंटा गुजर रहा है और माशाअल्लाह तुमने बहुत अच्छी तरीके से सुन लिया। 11:20 से 12:20 हो गए, 11:27 से 12:20 हो गए और मुझे 7 मिनट और बोलना है। 1 घंटे का वादा है। फिर तुम कहोगे कि 10 मिनट और बोल लो तो बोलूंगा, वरना मुझे क्या जरूरत है कि मैं बोलूंगा। तुम कहोगे तो बोलूंगा। मैं तो 2 घंटे बोल लूं, तुम कहो तो 3 घंटे बोल लूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है जी। लेकिन तुम कहो तो, क्योंकि तुम तो माशाअल्लाह जितना सुन सकते हो उतना ही मुझे सुनाना है। ऐसा नहीं कि शैतान तुम्हारा, क्योंकि ज्यादातर शैतान बहुत वहम पैदा करता है ना जलसों में बैठे हुए लोगों के कान में डाल, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, ये शामियाना गिर जाएगा, तू मर जाएगा इसके बोझ के तले, ये मलबा बहुत बड़ा मलबा है, कौन निकालेगा तुझे। और तेरे दिल में ये तमन्ना रह ही जाएगी कि तो रोड देख के नहीं आया, एक बार रोड देख के आ जा। रोड देखने की हसरत लिए कब्र में चले जाएगा, यहाँ से उड़ जा, उधर रोड चल रहा है, चल रोड दिखा के लाऊं, और 1 सेकंड में उठा के ले जाता है जलसे में। बहुत अफसोस होता है जब कोई जलसे में उड़ जाता है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि यार ये पहले ये तो कहता था कि हम नबी के नाम पे जान दे देंगे, मगर ये झूठा कितना बड़ा जो नबी के नाम पे 1 घंटा न दे सका। जो नबी के नाम पे 1 घंटा न दे सका, ये क्या जान दे देगा भाई। तो जलसों में शैतान उंगलियां बहुत पेटों में मारता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे। तो मुझे जनाबे वाला, चूंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, शहरी लोग हो हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे ये भी है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ तकरीर करता रहूं। तो थोड़ी देर में बोलूंगा, फिर पूछ पूछ के तुमसे तकरीर करूंगा। जी, तवज्जो है? कहाँ है? नबी को पावन नहीं है, नबी को पावन नहीं है, पावन नहीं है, पावन नहीं है, शोर मचा रहे अभी लवजे। भांग के नशे में चूड़ देने क्या हो गया? अबे भांग पी ली क्या? नबी को पावर नहीं है, पावर नहीं है। अरे कहाँ है बे? पावर किसे कहते हैं? पावर किसी चिड़िया का नाम है, किसी दरोबान का नाम है पावर, किसी लाइट माइक का नाम है पावर। पावर यही तो है कि तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला सलामत है। इसी तो या फिर दिखा दुनिया में एक आदमी दिखा, तू आदमियों की दुनिया में एक आदमी दिखा, तू इंसानों की दुनिया में एक इंसान दिखा, तू बशरों की दुनिया में, तू बशर 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 चिल्लाता है ना, एक बशर लाके दिखा मेरे सामने, या एक नाम ले किसी बशर का, या किसी नबी का नाम ले, या किसी रसूल को दिखा, या किसी उलुल आज़म पैगंबर को दिखा जिसने कभी समय की धारा को रोक दिया हो। अरस्तु को ला, न्यूटन को ला, फराबी को ला, तू साइंस में मरता है, एक साइंटिस्ट को लेके आ जिसने कभी टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो। अल्लाह की कसम नहीं दिखा सकता दुनिया में कोई ऐसा इंसान, नहीं दिखा सकता कोई नबी जिसने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो। दुनिया में पहली और आखिरी बार अगर किसी ने इन बशर की दुनिया में, नबियों की दुनिया में, रसूलों की दुनिया में अगर किसी ने पहली और आखिरी बार टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया है तो मुस्तफा जाने रहमत ने किया है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अली तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह इस बच्चे का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन। बड़े बड़े छोटे बच्चे भी हुजूर का जिक्र करते हैं, और यहाँ जितने भी बैठे हैं मर्द और औरतें, अल्लाह सबको प्यारे नबी के वसीले से दो जहां में खुशहालियां अता फरमाए, वो बरकतें रहमतें। है कोई आदमी दिखा दोगे कोई जिसने समय की धारा को रोक दिया हो? मुस्तफा आए,
सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे छुप रहा है, उंगली का इशारा किया और उंगली का इशारा किया, यूं घुमा दी उंगली। मर्जी भांप गया सूरज, मेरे नबी की मर्जी भांप गया, असर के मकाम पे खड़ा हो गया। अगर मेरे नबी चाहते तो उस दिन का सूरज सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाता और वो दिन दोबारा शुरू हो जाता। ये मुस्तफा है तुम्हारे, और किसे कहते हैं पावर? इसे नहीं कहते पावर, अरे नहीं कहते, इसे कहते देखो पावर। किसी आदमी ने कहा कि मैं मुझ पर हर साल हज करना फर्ज है, तो नबी फरमाते नहीं नहीं, हर साल नहीं, जिंदगी में एक बार। तो फिर वो बोला या रसूलल्लाह क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? फरमाया नहीं, एक बार। फिर कहने लगा या रसूलल्लाह हम पे हर साल हज फर्ज है? फरमाया नहीं, जिंदगी में एक बार। मगर थोड़ी देर के बाद फिर बोला हुजूर हम पे हर साल हज फर्ज है। नबी पाक ने फरमाया खामोश रहो, ज्यादा सवाल मत करो, अगर मैं कह दूं हर साल फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाएगा। क्या बात, बोले ये पावर है? ये नहीं कहा अल्लाह कह दे, तवज्जो है, पावर नहीं है। नबी फरमाते ए आयशा जी लौ शे तो लसारा माया हादिल जबल ज़हबा। जी ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़, अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं, ये नहीं फरमा रहे अल्लाह चाहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। तो मैं चाहूं ये तो वही कह सकता जिसके पास कुछ हो। जी और अमेरिका वाले डॉक्टरों ने जब ये साइंटिस्टों ने जब ये हदीस पढ़ी तो आपस में बोले मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, उसी पहाड़ के नीचे ले जाकर रख दो, हो ना हो पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि मोहम्मद की जबान है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अगर मैं चाहूं, और अगर तुम कहो तो मैं की एक हदीस मुझे और याद आ रही, सुना दूं? कहो। 7 मिनट से ज्यादा हो रहा, कब तुम घबराओगे तो नहीं? उंगलियां तो नहीं मारेगा चेतन? मन मारेगा तो उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दियो। सच्चा मोमिन वही होता है जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दे और साबित कर दे मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। मैं पे मुझे एक हदीस याद आ रही है, मैं सुनाए देता हूँ और जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, नॉन स्टॉप कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। एक बेईमान आया मेरे नबी से आके कहने लगा मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दे। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता पढ़ ले कलमा। तो सरकार फरमाते पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो वो कहता पहले ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया हाँ 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 मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहता है अगर सच्चे नबी हो, अगर सच्चे नबी हो कोई पावर दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ, कोई ताकत दिखाओ, कोई जलवा दिखाओ। यानी बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, बेशक 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 वाला होता है। कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ। जी नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या, ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या। पता नहीं लोगों को क्या हो गया यार, लोगों ने आंखों में पट्टियां बांध रखी हैं और मुझे कलमा पढ़ने वाले पावर पे सवालिया निशान मार रहे हैं, हयात पे सवालिया निशान मार रहे हैं, हर जगह क्वेश्चन मार्क ला। ऐसा नहीं था। कितने लोग हैं उनकी जिंदगी इसी बात में गुजर गई, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था। जी न लड़के की फिक्र, न लड़की की फिक्र, न औरत की फिक्र। जी तवज्जो है? न घर की फिक्र, न दर की फिक्र, बस एक ही फिक्र है नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था। मरा जा रहा, लड़ा जा रहा, मरा जा रहा, नबी में ये नहीं था। ये सुन्नी क्यों मान रहा नबी में ये नहीं था? तवज्जो है? उसे यही फिक्र है यार। और आज दुनिया में देख लो तुम, सब अपने अपनों को लाजवाब बता रहे हैं। जी बेशक बेशक। कुछ के तो ऐसे हैं जो देखने के ना भालने के फिर भी कह रहे हैं हमारे का जवाब। जी तवज्जो है? एक ये कलमा पढ़ने वाला नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, और ये अगर नमाज पढ़ो कुछ करो मत करो, नमाज पढ़ो। मैं पूछता हूँ जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में थे? जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में थे? मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील किसी दौर में थे? नहीं। बेशक बात नमाज की नहीं है, बात कुछ और है जो इज्जत दे सकती है।
नमाज तो जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज जन्नत की चाबी है। मगर नमाज, सिर्फ नमाज खुदा की कसम कामयाबी की जमानत नहीं, नमाज के पीछे कुछ और छुपा हुआ है जो हमारी कामयाबी की जमानत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिससे आपको कोई मतलब नहीं। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। पहली बात तो ये बताओ, नमाज है क्या? नमाज है क्या? नमाज है एक तोहफा। जी, नमाज क्या है? तोहफा। क्या है नमाज? तोहफा, गिफ्ट है। नमाज क्या है? क्योंकि नमाज 10 साल के बाद फर्ज हुई। कितने साल के बाद? क्योंकि जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया तो अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, लेकिन मुसलमान हो रहे हैं। नमाज फर्ज नहीं हुई, लेकिन मुसलमान हो रहे हैं। नमाज फर्ज नहीं हुई, मुसलमान हो रहे हैं। मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, मुसलमान ही मुसलमान हो गए। 6 साल बीत गए, मुसलमान ही मुसलमान हो गए। चारों तरफ नमाज फर्ज नहीं है। मगर अभी 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, मगर मुसलमान बहुत हो गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है अभी। अब आया जब जनाब 9 साल के बाद में जब आई है मेराज की रात, तवज्जो है, तवज्जो है। और जब दूल्हा बन के गए हैं मुस्तफा अर्शे आदम पर, और जब अल्लाह का दीदार किया है मेरे नबी ने, तो अल्लाह ने शबाब भाई, अच्छा भाई है, तवज्जो है जी, बिल्कुल चेहरा नहीं जी, शबाब भाई। क्या नाम है आपका? इमरान भाई। अरे इमरान नाम का आदमी कभी पागल नहीं होता। इमरान बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो जानता है मुझे कहाँ खर्च करना चाहिए। इमरान नाम के जितने भी देखोगे सब मेमार देखोगे, अक्सर तामीर का जज्बा रहता है। कुरान शरीफ की सूरत जो ठहरी, सुभान अल्लाह। अरे सुनाओ जी, जब दीदार किया है अल्लाह का, शबाब भाई है, देखो कपड़े भी एक जैसे हैं। जब दीदार किया है तो अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी ये तोहफा ले जाओ उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 50 टाइम की नमाज है, ले जा। देखे आ गए नबी। रास्ते में क्या क्या हुआ वो तुम्हें पता ही है जी। सब सुना हुआ। 50 से 0 हट गया, 50 से 0 हट गया। मगर यहाँ सवाल ये है, जब तक नमाज फर्ज नहीं थी, तो आप जरा मुसलमानों से पूछो कि नमाज तो फर्ज नहीं थी, क्या कर रहे थे? जब नमाज फर्ज नहीं थी तो कर क्या रहे थे? अरे पॉइंट है हजरत। नमाज नमाज नमाज, वहां पे कौन मना करता है नमाज को? मगर जब फर्ज नहीं थी तो क्या कर रहे थे? तो मैंने जब ये सवाल हजरत बिलाल से किया तो हजरत बिलाल बोले मटर भूनती रेत पे तड़प तड़प के मुस्तफा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। मैंने सुमैया से पूछा क्या कर रहे थे मुसलमान? तो कहने लगी अबू जहल के नेज़े खा खा के रसूल के इश्क का इम्तिहान दिया जा रहा था। मैंने खब्बाब से पूछा क्या कर रहे थे मुसलमान? तो जवाब मिला फांसी के फंदों पे झूल के हम मुस्तफा की वफा का इम्तिहान देते थे। दुनिया हमसे कहती थी मोहब्बत से मोहम्मद से मोहब्बत मत करो, मगर हमने कहा जान जाएगी मगर मोहम्मद से मोहब्बत नहीं जाएगी। जब हम इम्तिहान में पास हो गए, जब इम्तिहान में हम पास हो गए तो अल्लाह ने बतौर तोहफा अहमद हसन, अब तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तशरीफ रखें, अभी हाजिर होंगे। सेहत में बहुत इजाफा है, अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए रखे। जितना जितना आदमी बूढ़ा होता चला जाता है सूखता चला जाता है। कारी साहब मेरे बहुत पुराने देरीना यार हैं, हाँ साथी हैं, बहुत पुराने हैं। अल्लाह ताला हद शायद देर तक रखे, तो आइएगा जरूर। तवज्जो है, कोई परेशानी? जब हम इम्तिहान में पास हो गए तो फिर अल्लाह ने हमें नमाज का तोहफा दिया पास होने की वजह से।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इश्क़ रसूल के इम्तिहान की कामयाबी में बतौर तोहफा नमाज मिली। ये ऐसे ही हो गया जैसे मैंने अपने बेटे से कहा, इम्तिहान दे रहा है, एग्जाम चल रहे हैं, मैंने अपने बेटे से कहा बेटे अगर 95% ले आया तो स्कूटी ला के दूंगा। बच्चे ने इम्तिहान दिया, मेहनत की, पास हो गया, 95% लाया। मुझसे बोला अब्बू देखो 95% है, सुबह स्कूटी आ जानी चाहिए। मैंने कहा बेटा सुबह भी नहीं होगी। अभी गया और स्कूटी लाया, शोरूम से पर्सनली ताल्लुकात थे, मैंने फोन किया कि एक स्कूटी फौरन भिजवाओ। स्कूटी आ गई, अब बच्चा स्कूटी पे सवार हो गया, मगर ऐसा सवार हुआ कि उस पे से उतर ही न रहा। ऐसा सवार हुआ उस पे से उतर ही न रहा। हर वक्त स्कूटी 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 स्कूटी। मैंने उसके अम्मा से पूछा कि पढ़ने भी जा रहे हैं? नहीं। बोले कहाँ जा रहा है? जब से स्कूटी आई है पढ़ाई बंद कर दी इसने। दूसरा सत्र शुरू हो गया मगर इसने स्कूल का मुंह नहीं देखा। ये तो कॉलेज भी नहीं जा रहा। हर वक्त कभी खरंजा, कभी फतेहपुर, कभी खरंजा, कभी फतेहपुर, कभी मुरादाबाद, कभी खरंजा, कभी फतेहपुर, कभी मुरादाबाद। भागम भाग स्कूटी स्कूटी। मैंने कहा लल्ला स्कूटी लाए थे हम इसलिए कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब तुमने तो इम्तिहान का रास्ता ही बंद कर दिया, बुनियादी भूल गए, स्कूल ही जाना बंद कर दिया, तो क्या फायदा इस तोहफे का? कुछ समझ में आ रही है बात? अरे बुनियादी भूल गया जिस वजह से ये तोहफा मिला, जिस वजह से मैंने ये गिफ्ट दिया, तू वो वजह ही खत्म कर चुका। स्कूल जाना बंद कर दिया, इम्तिहान तो इम्तिहान, पढ़ाई करना बंद कर दिया, स्कूल का चेहरा देखना गवारा नहीं है। हर वक्त स्कूटी स्कूटी। कौन मना करता है स्कूटी मत चला, मगर पहले स्कूल भी तो जा, वो काम भी तो कर जिसकी वजह से ये गिफ्ट दिया गया। मैं जनाबे वाला ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल दिया है। नमाज पढ़ना जरूरी है मगर नमाज तोहफा है। इश्क़ रसूल के इम्तिहान में पास होने का तोहफा है। पहले रसूल की वफा जरूरी, मुस्तफा का प्यार जरूरी, मुस्तफा की उल्फत जरूरी, और मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी जरूरी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे, सर सब्द शादाब रखे, दो जहां में खुदा आपकी लाज रखे। उनकी भी जिन्होंने नारे का नारा लगाया, और उनको भी अल्लाह खुशहाल रखे जिन्होंने नारों का जवाब दिया। बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी समझ में मेरी बात आ रही है। मैं कहता हूं नमाज बहुत जरूरी है, तवज्जो है, मगर आप सिर्फ ये कहते हैं खाली नमाज। मैं पूछता हूँ जितने नमाजी आज इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, मगर जितने जलील आज इतने जलील किसी दौर में नहीं थे, क्योंकि नमाज ही नमाज। बाकी जो नमाज के पीछे की बात थी वो सब खत्म कर दी जनाब वाला। और नमाज भी जनाब वाला अल्लाह अपनी पनाह में रखे, इंशाअल्लाह किसी मौके पे जनाब वाला बात करेंगे। लेकिन अब चूंकि हमारा मौजू ये नहीं है, हमारा मौजू जनाब वाला वो उधर हम बात करना चाहते थे अपने कुरान शरीफ की। इजाजत है? जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। बात करना चाहते हैं हम अपने कुरान शरीफ के हवाले से। हम ये कहना चाहते थे आपसे आधे घंटे में इंशाअल्लाह। तवज्जो है? अरे 4500 साल हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कौन नहीं मानता? हम मानते हैं, जान देते हैं अली पर। मगर तुम कहोगे यार वो पावर वाली हदीस तो पूरी कर दो। कर दूं? चलो अब मैं भी इसमें में थोड़ी देर और बोलूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम माशाल्लाह सुन लोगे। तो बेईमान बोला कि कोई पावर हो तो दिखाओ, तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास है ही नहीं, दिखाऊं क्या? बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया मादा तुरीद। और पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत देखने वाले, मेरे जलवा देखने वाले, मेरी कुदरत देखने वाले, मुझे ये बता दे तू देखना क्या चाहता है? तू जो बोलेगा वही दिखा दूंगा। वो हैरान रह गया, यार ये तो मुझे फुल पावर दे रहे हैं, मैं कहूँ तो क्या कहूँ? मेरे नबी ने उसे ललकारा, बोल क्या चाहता है? तो उसने एक आइडिया सेट कर लिया। आइडिया सेट करके वो बोला, जब मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहता है, तो वो बोला अगर सच्चे नबी हो, सच्चे नबी हो। देखो कैसी बात बता रहा है, अगर सच्चे नबी हो। हाफिज ताखिर कहाँ जा रहे हो? आ रहे हो? मैं समझा जा रहे हो। तवज्जो है? अगर सच्चे नबी हो
तो वो जो पेड़ खड़ा है उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। जो पेड़ खड़ा है कोई बुला लेगा पेड़ को? इरशाद फरमाया, वो बोला अगर सच्चे नबी है तो पेड़ को बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगम्बर इस्लाम ने बुलाया है। ओ लोगों, वो बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बाहर बाहर बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता है फहतत यमीनहु व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुखबरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के कहता है जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही बोला या रसूल अल्लाह अब मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं आपको सजदा कर लूं। अब मैं आपको सजदा कर लूं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अब सजदा करने का हुक्म किसी को नहीं है अल्लाह के सिवा। अगर अल्लाह के सिवा, अब नबी का बयान देखो। नबी फरमा रहे अगर मैं, जोर से बोल दो। अब इसमें दो पावर हो गए, एक तो ये पावर को वहां से बुला लिया और ये दूसरा पावर। फरमाते हैं अगर अल्लाह के सिवा मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता, मैं अगर देता, ये नहीं कि अल्लाह देता, बल्कि फरमाते हैं अगर मैं देता लअमरतु ज़ौजता तस्जुदा लिबालिहा, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे। अगर मैं हुक्म देता। कैसा पावर वाला नबी है, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम पावरों की हदीसें सुनाऊंगा तो सुनते ही रह जाओगे। इसलिए मेरे नबी ने जनाबे वाला वो पावर का हजरत अली के लिए ए जनाबे वाला सूरज को रोक दिया मुस्तफा जान रहमत ने। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो अली अली है। मगर आजकल स्टेजों पे कुछ मौलवी और कुछ पीर अली 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 अरे कौन बन करता है? सिद्दीक अकबर को भी तो बोलो, बेशक फारूक आजम को भी तो बोलो। वो हवाए राफजियत चल रही है आज, वो हवाए रिफ्स चल रही है आज जनाबे वाला। अरे जनाब मैं पूछना चाहता हूँ एक बात बताओ, जब हजरत अली की उम्र पाक 8 साल की थी तो मुस्तफा जान रहमत के साथ कौन था? ये मेरा सिद्दीक अकबर था। रास्ते में जनाबे वाला जब फांसी के फंदे मुस्तफा जान रहमत की गर्दन में डाले जाते थे तो कौन कौन आता था बीच में और कौन पिटता था और कौन बेहोश होता था? ये सिद्दीक अकबर थे। ये सिद्दीक अकबर हैं जिन्होंने जनाबे वाला खुदा की कसम सिद्दीक अकबर जिन्होंने मानेइन ज़कात के फितने का सत्ते पाप कर डाला। और ये उमर फारूक आजम है, उसी मदरसे के शहजादे मौलवी हजरात जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जिन्होंने कैसर और किसरा दोनों को तबाह बर्बाद कर डाला। और आज भी यहूदी और ईसाइयों के कलेजे पिते होते हैं। और ये मेरा उस्मान गनी है जिन्होंने इतना पैसा कुर्बान किया है इस्लाम पर, इतना पैसा कुर्बान किया है, इतना पैसा कुर्बान किया है उस्मान गनी ने कि मुस्तफा जान रहमत ने खुद इरशाद फरमाया कि एक खदीजा का और एक उस्मान का एहसान मुझे याद है। तवज्जो है आप जनाबे वाले यकीनन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र खैर करें, मगर साथ साथ सहाबा इकराम की अजमत का इनकार न किया जाए। और जनाबे वाला ये ना कहा जाए कि वही हैं और कोई नहीं है। पहला खलीफा मेरा अबू बकर है, दूसरा खलीफा मेरा उमर है, तीसरा खलीफा मेरा उस्मान गनी है और चौथे खलीफा हमारे सरदार वाला क़िबला व काबा सर के ताज सैयदना व मौलाना व कंज़ुना व ज़ुख़रुना यौमिना व ग़दना सरकार सैयदना शेर
खुदा मौलाए कायनात है। हजरत मोहतरम टाइम ज्यादा हो रहा है, आप मौलवियों की बातें करते हो कि मौलवी मौलवी, अरे मौलवी देखना हो तो इन्हें देखो, ये है मुस्तफा के मदरसे के मौलवी। जनाबे वाले इस सेहत को कभी ना देखा, ये करबला वाले हुसैन इसी मदरसे के मौलवी हैं। ये बगदाद के गौसे आजम जिन्होंने खुलफाए ज़माना की आंखों में आंखें डाल दी और दीन को जिंदा कर दिया। ये जनाबे वाला खुदा की कसम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शहजादे, इन्हीं मदरसों की यादगार और इन्हीं मदरसों का तोहफा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन का पूरा कुफरिस्तान हिंद एक तरफ और अकेला ख्वाजा एक तरफ। ये क्या है? अल्लाह की कसम इन्हीं मदरसों का शहजादा है, इन्हीं मदरसों का शहजादा है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो या हमीदुद्दीन नागौरी हो, वो अकबर जैसे मुलिद की आंखों में आकर डालने वाला, सर्व धर्म की कल्पना को कुचलने वाला, खुदा की कसम अपनी जान पे खेलकर अकबर जैसे जनाबे वाला बादशाह का मुकाबला करने वाला, वो सरहिंद पाक का मुजद्दिद अल-फैज़ानी, वो है आलिम रब्बानी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप जरा सी देर में कह देते मौलवी ने कर दिया, मौलवी ने कर दिया। कभी जनाबे वाला इन मौलवियों को भी तो देखो, ये है उलमा अजिल्लतुल आलम। हजरत मोहतरम आगे बढ़ता हूँ तो आप मौलवियों को बुरा ना कह के जनाबे वाला अपने ऊपर ध्यान दो। 70 साल के हो गए, कुरान शरीफ न पढ़ सके। हजरत अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ का जितना अपमान दुनिया कर रही है, इतना ही अपमान हम भी कर रहे हैं कुरान शरीफ का। हम पढ़ते नहीं, गर्दो गुबार चढ़ जाता है हमारे घरों में कुरान शरीफ। मगर आज की इस नशिस्त में मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि इस कुरान शरीफ की वैल्यू ये है। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह। अरे मेहनत तो हुई आगे, मगर ये सवाल ये है, तुम्हारी समझ में भी कोई बात आ रही है? ये मैं ही बोल रहा हूँ, तुम भी समझ रहे हो ना? खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैंने टाइम तो ले लिया बहुत ज्यादा, मगर मुझे लगता है अभी तुम्हारे चेहरों की चमक बता रही है कि अभी थोड़ी देर और सुन सकते हो। और जब ये बात मुकम्मल ही नहीं होगी तुम जाओगे कैसे? कि 4500 साल अंधेरे में ही 1000 साल के अंदर बदलाव क्यों? हवाई जहाज से आया था, तवज्जो है? तो ये हवाई जहाज आज ही क्यों बना, पहले क्यों नहीं बना? तो इसका जवाब सीधा ये है कि पहले इल्म नहीं था। मैं कहूँगा ये गलत बात है, इल्म तो था, इल्म तो था, मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। नबियों के पास तो था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास इतना इल्म था कि वो 6 लाख या 7 लाख भाषाएं जानते थे, वो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट थे। हजरत नूह के पास इतना इल्म था कि उन जमाने में उन्होंने कश्ती बना डाली, जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कोई आदमी, है वाला इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बनाई कि आज साइंस वालों को कश्ती मिल गई है तो साइंस वाले हैरान है कि इतनी लंबी चौड़ी कश्ती उस जमाने में कैसे बन गई। और हजरत दाऊद तो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, वो लोहे को लेते थे और ऐसे ऐसे बढ़ देते थे तो सरिया बन जाता था, ऐसे ऐसे कर देते थे एंगल बन जाती थी, और ऐसे ऐसे अगर कर दिया तो नट बोल्ट बना देते थे। खैर मशीन की जरूरत नहीं थी, हाथ में ही सारा कमाल था। दूर से कहते सुभान है। और हजरत यूसुफ तो इतने इल्म वाले थे। बेशक बेशक, हजरत यूसुफ तो इतने इल्म वाले थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने इल्म वाले थे कि तुम रात को ख्वाब देख लो और सुबह टारगेट पूछ लो। और हजरत ईसा वही भाई, वो तो इतने इल्म वाले थे, वो ये तक बता दिया करते थे तुमने रात को खाना क्या खाया है। मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे वो आते थे उनके पास, इतने छोटे छोटे बच्चे, और आके पूछते थे बाबा, बाबा थे बड़े भोले बड़े सीधे बड़े सिंपल, तो बाबा हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है? तो बाबा उनके घरों का हाल बता देते थे और कह दे तुम्हारे घर के फला कोने में एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, इस पोटली के नीचे एक बर्तन रखा है, बर्तन के अंदर एक कपड़ा रखा, उस कपड़े में मिठाई रखी है। बच्चा सुनता था और सीधा निशाना उसी कोने में मारता था। और जनाब वाला पोटली उठाई, पोटली के नीचे पोटली दबाई, पोटली के नीचे पोटली, उसके नीचे बर्तन, बर्तन के नीचे कपड़ा, और जैसे ही कपड़ा मिला, कपड़ा जैसे ही इसने खोला, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने। वाह, बस मुंह में पानी आया, मिठाई उठाई, मुंह की प्यास बुझाई। तवज्जो है? जी जी। मिठाई का खेल खत्म, मुंह साफ किया, बाहर आया, खेलने लगा। माँ को जरूरत पड़ी, माँ अंदर, जी, मगर मिठाई न दारद।
माँ बाहर आई, बेटे मिठाई, मन का सच्चा बच्चा बोला अम्मी मिठाई तो हमारे हाथ लग गई। कहा कैसे पता लगा? कि बाबा ने बताया। तो तफसीरों में लिखा कि मोहल्ले की औरतें बाबा के पास के सरकार सब कुछ बताइए मगर इतना मत बताइए। कितना इल्म था भैया, नबियों के पास इल्म था। अब सुनो जो मैं सुनाना चाहता हूं, हाथ उठा के बताओ जाग रहे हो? खुदा खुश रखे, आबाद रखे। सर पे हाथ रखा है। कितने साल का है? देखो 12 साल का है, पूरा कुरान सीने में। लग कितना खूबसूरत रहा है। अल्लाह ताला इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करे। तुमने भी बनाया अपने बेटे हाफिज? नहीं ना? तुम कैसे बनाओगे? तुम तो ये समझते हो कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाता। तुम तो ऐसा समझते हो ना कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाता। तुमने यही तो समझा कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाता है, इसीलिए इतना पढ़ते तुम कुरान। ना पढ़वाते अपने बच्चे को कुरान के पीछे रह जाएंगे। अच्छा तुमने नहीं पढ़ा तो तुम कितने आगे बढ़ गए? नोएडा की सारी फैक्ट्री तुम्हारी होनी, तुमने कुरान तो पढ़ा नहीं तो तुम तो बहुत आगे बढ़ गए होगे। फरीदाबाद की सारी फैक्ट्रियों का मालिक तुम होगे। रुद्रपुर में जितने स्कूल है ये सब तुम्हारे होंगे, और ये हमारे इलाके में जो ग्रोथ सेंटर खड़ा है तुम्हारा ही होगा। तय करे इखलास। हाशिम भाई हमारे एक दोस्त के बेटे हैं हाफिज, वो नूरानी माशाअल्लाह, तवज्जो है। अरे कुरान पढ़ने वाला पीछे कहाँ रह जाता? किसने पढ़ा दिया तुम्हें कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता? कुरान पढ़ने वाला मेरा उमर, डॉक्टर माइकल हट की किताब में जनाबे वाला उसका जिक्र। कुरान पढ़ने वाला मेरा उस्मान। इतना बड़ा सेठ है, इतना बड़ा सेठ है। आज दुनिया का कानून है, दुनिया का कानून है कि सेठ साहब जब तक जिंदा हैं बैंक में करंट अकाउंट तब तक ही जिंदा है। टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म। मगर दुनिया में एक अकेला सेठ है मेरा उस्मान गनी के पर्दा फरमाया 1300-1350 साल हो गए, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी के नाम से करंट अकाउंट चल रहा है। बेशक कुरान पढ़ने वाला तो सबसे आगे। तुम कहोगे मौलाना ये तो बहुत पुरानी बात बता रहे हो, कोई नई बात बताओ। बोलो नहीं, सुन लो एक नई सुना है। पूरा कुरान हिफ्ज किया उस आदमी ने, आज पूरी दुनिया में सबसे आगे नाम आता है तो अच्छे अच्छों के कान खड़े हो जाते हैं। जानते हो उसे? एक मुल्क का राष्ट्रपति है, हाफिज कुरान है, नाम है तैयब रजब अली अर्दगान। कुरान का जानने वाला और कुरान को याद करने वाला, आज भी अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में उसकी एक हैबत है। सारे लोग जवाब दो। माशाअल्लाह, खुश रखे अल्लाह ताला, आबाद रखे तुम्हें, और तुम्हें भी अल्लाह आबाद रखे, और तुम्हारे साथ जिन्होंने नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको आबाद रखे। और अगर तुम कहो तो इनके बीच में का एक नाम बताए दो। तुम ये कहो कि ये ज्यादा ही नहीं घटना है, कोई इससे कुछ ज्यादा पुरानी भी ना हो और ज्यादा नई भी ना हो, तो 100 साल पहले के एक शख्स का नाम लिए देता हूँ जो किसी दिन स्कूल नहीं गया, किसी दिन कॉलेज नहीं गया, एक दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं गया, एक दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं गया। उसने सिर्फ कुरान पढ़ा था। 100 साल पहले की बात, सिर्फ कुरान पढ़ा था या मुस्तफा का बयान पढ़ा था, हदीस मुस्तफा पढ़ी थी, और कुछ भी नहीं पढ़ा था। मगर जनाबे वालों को ऐसा छाया, पूरी दुनिया में ऐसा छाया कि आज दुनिया की यूनिवर्सिटियां उसके पीछे पीछे फिर रही हैं। दुनिया की यूनिवर्सिटियां और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े वाइस चांसलरों को ये कहते हुए किताबों में पढ़ लिया मैंने। वाइस चांसलरों ने ये कह दिया कि जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद वालों का इल्म कैसा होगा, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो मदीने वालों का कैसा होगा। जनाब वाला जानते हो वो शख्स कौन था? वो शख्स जनाबे वाला मेरा और तुम्हारा इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी, जो एक दिन स्कूल और कॉलेज
नहीं गए, कुरान पढ़ा, मुस्तफा का बयान पढ़ा। आज दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स, चाहे वो जनाब वाला ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज, प्रिंसिपल 36 है। मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा पर हवाई फायरिंग नहीं। जहां तुम्हारी इल्मी दुनिया आखिरी देती है, वहां से बरेली के इमाम अहमद रजा की इल्मी उड़ान शुरू होती नजर आती है। बात मैं नहीं करता, देवबंद के एक बहुत बड़े मौलवी हैं, नाम है उनका मौलाना कौसर नियाजी, पढ़ के देख लो उनके तासुरात। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे खुदा की कसम, गैर तखने जिनको इल्म का पहाड़, जोर से बोले यार। और मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारी पूरी इल्मी दुनिया सिमट गई 36 में, मगर कुर्बान बरेली वाले पर 36 नहीं, 37 नहीं, 39 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42 नहीं, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, दुनिया सिमट गई 36 में। और मेरा इमाम कुरान पढ़ने वाला, सिर्फ कुरान और नबी का बयान पढ़ने वाला, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में बरेली के इमाम अहमद रजा 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला, इतिहास रच दिया। एक तरफ दीन का झंडा बुलंद कर गया, दूसरी तरफ संसार में इंडिया का नाम रोशन कर गया। ऐसा लिखने वाला कहाँ रहता है? बोले इंडिया के बरेली में रहता है। देख लो करेंसी पे उनकी किताब, जोर से बोलो यार। अरे क्या क्या बताऊं जनाबे वाला, कहना चाहता हूँ तुम तो ये समझते हो कुरान पढ़ के पीछे रह जाओ, कुरान पढ़ के पीछे रह जाओ, कुरान पढ़ के आगे पहुंचो। कुरान से पढ़ के आगे नहीं पहुंचोगे, कब्र में भी आगे रहोगे। तो कुरान शरीफ कब्र में भी काम करेगा। सुना दो थोड़ा सा और। जब तुम कब्र में सीधे हो जाओगे तो पूरे सब लोग, चच्चा भी आ गए, ताऊ भी आ गए, और खालू भी आ गए, खालू भी आ गए, मामू भी आ गए, अम्मा तो है ही नहीं वहाँ, अब्बा भी नहीं है, अकेले पड़े हैं, यार भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, कलुआ भी छोड़ी आया और जना चुद्दा भी छोड़ी आया, शिवरात्रि भी। दुनिया में तो बड़े समोसे खिलाए, मगर आज कोई समोसा खाने वाला साथ नहीं है। बिरयानी की प्लेटें खा ले और ईमान हमें दे दे, कोई नहीं है, अकेला पड़ा है। तवज्जो है। अब आगे अजाब के फरिश्ते गुर्द ले लेके हथौड़े सर फाड़ेंगे, इसका सर फाड़ेंगे। गुर्द लेके, हथौड़े लेके इसका सर फाड़ेंगे। अरे यार तुम भी बड़े अजीब लोग, सुधर जाओ। यहां भी पिट रहे हैं, यहां भी पिट रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू आर मुस्लिम। मारो, मुसलमान है, कीड़ा मकोड़ा मारो। यहां भी पिट रहे हैं कि मुसलमान है, और वहां भी पिटेंगे कि मुसलमान थे ही कौन। क्या अजीब लोग हैं यार। यहाँ नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, खाली नमाज चिल्ला रहे हैं, कुछ और है ही नहीं सबक यार। बात समझ रहे हैं? कपड़े देखो तो यहूदी जैसे, स्टाइल देखो तो ईसाई जैसे। अजानें हो रही हैं मस्जिद में, तो मस्जिद के दरवाजे पे 70-70 साल के बुड्ढे बग्गी बाग खेल रहे हैं बैठे हुए। कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा। मतलब ही नहीं अजान क्या चीज होती है, नमाज क्या चीज होती है। माहौल गलत है ये। अरे ऐसा माहौल है। तो यहाँ पिट रहे हैं, यहाँ पिट रहे हैं कि मुसलमान है, और वहां पिटेंगे कि मुसलमान थे ही कहाँ। गिलास थे, खोखले थे, खोखले। सही वाले बन जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज शाह विलायत हिस्ट्री पढ़ लो, उन जैसे बन जाओ। बस सीधा रास्ता है, अब किसी को मत देखो, बस ये देखो कि अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी कैसी है। तवज्जो है? अरे है। भीड़ को मत देखो, कई 100 लोग एक साइड में जा रहे हैं, भीड़ को मत देखो। शाह विलायत जो जा रहे हैं वो काम कर लो, हाफिज शाह जमालुल्लाह जो कर रहे हैं वो कर लो। मेरा अल्लाह फरमाता नेकों का रास्ता सीधा रास्ता है, नेकों का रास्ता। कारी अब्दुल लतीफ सीकरी वाले क्या कर रहे हैं वो देखो। वो जनाबे वाला ये तुम्हारे इलाके में शाह विलायत, ये शाह नसीर मियाँ, ये जनाबे शाह नसीरुद्दीन, क्या नाम है, नसीरुद्दीन शाह कुतुबे अमरोहा। और कितने, अरे ये तो मेरे हाजी मुबीनुद्दीन अमरोहवी,
जोर से बोले यार। हाजी साहब उन्हें देखो, डिक्शनरी पढ़ो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो दोनों हाथों में लड्डू होंगे, यहाँ भी इज्जत वहाँ भी इज्जत, यहाँ भी कुर्सी वहाँ भी कुर्सी, और यहाँ भी जनाबे वाला सुभान अल्लाह लड्डू और वहाँ भी लड्डू, और नहीं तो फिर वो हथौड़े लिए खड़े, गुड़ लिए खड़े, सर फाड़ेंगे। अब आ गया कुरान बीच में, कुरान बीच में आ गया तो कुरान बोला इधर से तुम नहीं आ सकते, उधर से जाओ। तो अज़ाब के फरिश्ते उधर से चले तो कुरान उधर आ गया। बोले इधर से नहीं इधर से जाओ, तो अज़ाब के फरिश्ते फिर इधर आ गए, कुरान फिर इधर आ गया। तो अज़ाब के फरिश्ते ने बोला इधर नहीं उधर से जाओ। अज़ाब के फरिश्ते फिर उधर आ गए, कुरान फिर बीच में आ गया। तो अज़ाब के फरिश्ते बोले हटता क्यों ना बीच में से, तवज्जो है, हटता क्यों ना बीच में से। तो कुरान शरीफ बोला माशाअल्लाह हरे खुर्शीद हैं, तवज्जो है आपकी कि इधर इधर नहीं आ सकते आप। तो अज़ाब के फरिश्ते बोले तुझे क्या मतलब हम कहीं से भी आए। तो कुरान से बोले हटेगा बीच में से, तो कुरान बोला हटूंगा नहीं। कहा क्यों नहीं हटेगा। तो हदीस में आता कुरान बोला इसने दुनिया में मेरी हिफाजत की है, कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूंगा। बेशक यार हर जगह आगे रख रहा है कुरान, फिर भी तुम कुरान के मानने वाले, कुरान के मानने वाले तो हो मगर कुरान की इमेज को पहचानने वाले नहीं। तवज्जो है, तुमने अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाया, नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं, अब तो बेटे बड़े बड़े हो गए, अब थोड़ी बन जाएंगे हाफिज। मगर चलो एक काम कर डालो, अभी वो मेरी बात रह गई है, अभी तकरीर पूरी नहीं हुई है मेरी। वो बात 3 मिनट 2 मिनट की है जो मैं बताऊंगा, लेकिन इस मौके पे माशाल्लाह तुमने इतनी देर तक तकरीर सुन ली, बहुत अच्छी तकरीर सुनी माशाल्लाह। और ऐसा सुनने का जज्बा कि अगर मैं तुम्हें 1 घंटा और सुनाऊं तो इंशाल्लाह सुन लोगे तुम। खुदा का शुक्र है कि तुमने इतनी देर मेरी बात सुन ली। मगर वो बात अभी रह गई, कौन सी। इल्म तो था मगर जनता के पास, तो क्यों नहीं था जनता के पास, इसलिए नहीं था। मैं अभी बताऊंगा, 2 मिनट लूंगा उस पर मैं आपके, और जब तक ये बात आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे हैं। इसलिए मुझे लगता है बैठे रहेंगे। ये बताओ तकरीर तुम्हारी समझ में आई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह, पढ़ोगे पढ़ाओगे। और अगर तुमने अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाया तो एक काम कर लो, ये 4 कितने हाफिज हैं भाई, 5 हाफिज हैं। मौलाना अब्दुल कय्यूम, ये बताओ तुमने 2 साल इन पे मेहनत करी है, हुजूर जा रहे हैं। अरे कारी साहब नारे तकबीर बोलते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उम्दतुल कुर्रा हजरत कारी हामिद अली साहिब क़िबला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अरे सुनो, बात बड़े मजे की है। कारी साहब भी आगे देखो, और हजरत ने कितना एहतराम किया कारी साहब का। और कारी साहब की कुछ तवज्जो है, कोई परेशानी तो नहीं। ये कैमरे जो है चारों तरफ की देखभाल करते हैं, ये मुझे बड़ा सब चीज देखते हैं। और सुनो कैमरे वालों, खूब गौर से सुन लेना, किसी भी तकरीर की हेडिंग लगाना तो वो बोलना जो मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं कि हंसा दिया यूं कर दिया। तकरीर नाम तो हर चीज का है। रात के 2 बजे तकरीर करना कोई आसान है, रात के 1 बजे तकरीर करना कोई आसान है। आप पैगाम दोगे, क्या दोगे, मैसेज दो। और तुम हमारे मौलवियों के साथ में लड़कियों के फोटो डाल देते हो। क्यों डाल देते हो भाई मौलवियों के साथ में लड़कियों के फोटो। बहुत सारे चैनल वालों ने इधर मौलवी लगा रखा है, इधर वो लड़की लगा रखी है बाल खुली हुई, इधर मौलवी साहब बैठा रखे हैं और इधर ओम भो चच्चा बैठा रखा। अरे ओम भो से मौलवी का क्या मतलब भाई, तुम मौलवियों की इज्जत घटा क्यों रहे हो। मौलवियों की शान के एतबार से लगाओ। तो इसलिए लड़की पड़की ओम भो और यूं कर दिया, सब कुछ नहीं। पैगाम दो कुरान के बारे में, क्या कह रहे हैं हम, कुरान कैसी किताब है, नमाज क्या चीज है, तवज्जो है। और हवाए राफजियत को बंद किया जाए। इमरान हनफी
तवज्जो है, ये बातें लगाओ, मैसेज दो, सब देख रहे हैं, तुम्हें सब सुन रहे हैं, गैर मुस्लिम भी, मुस्लिम भी, और सब कलमा पढ़ने वाले सब सुन रहे हैं, तो कोई मैसेज दोगे तभी तो समझ में आएगा कि कोई मैसेज दिया। और तुम क्या करते हैं, जरा पचकुल्ला टांग दिया हो, हंसा के कौन दिया, अरे पागल हो गया। मेरी तकरीर अपलोड वो करे या तो ना करे, और करे तो मैसेज दे करूंगा। बात है नबियों में इल्म है मगर जनता में, इसीलिए जनता आगे नहीं बढ़ सकी। वो 12-12 फीट के थे, गधों के कान पकड़े हुए, न साइकिल बना सके न साइकिल। क्यों? इसलिए कि इल्म नहीं था उनके पास। अच्छा इल्म था क्यों नहीं? इल्म इसलिए नहीं था क्योंकि ये जुमला सुनना, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, पहले अपने रसूल को भेजूंगा। पहले मेरे नबी आएंगे, पहले मेरे महबूब आएंगे, पहले मेरे मोहम्मद आएंगे, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। फिर जनाबे वाला ऐसे ही हुआ, मुस्तफ़ा आ गए, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को छा गए जमाने पे। बचपन देखा, दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा जैसा बच्चा नहीं देखा, हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं मेरे नबी से और गलियारे महके हैं मुस्तफ़ा से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हो गए लोगों, खुदा की कसम अल्लाह ने फरमाया, आजा मेरे महबूब, आजा गारे हिरा में आजा, आ मैं तुझे अपना कुरान दे दूं। और जैसे ही रब ने कुरान दिया, पहले ही दिन पहली सूरत जिब्राइल लेके आ गए। और ये बात सुनने की है और जवाब देने की है, तुम सुन रहे हो ना, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जैसे ही जिब्राइल आए, पहली सूरत लाए, पहली सूरत में पहली घोषणा कर दी मेरे रब ने, पहली सूरत में पहला ऐलान, पहली सूरत में पहला शाही फरमान जारी हो गया। क्या जारी हुआ? अल्लमल इंसान मा लम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग अल्लमल इंसान मा लम यालम आयत का मफहूम ये है कि आज हमने यानी कुरान उतर गया और आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इसका मतलब विकास के पीछे इल्म खड़ा है और इल्म के पीछे हमारा कुरान खड़ा है। अगर कुरान ना उतरा होता तो जनता में इल्म आम ना हुआ होता, कुरान उतरना हुआ और हमने ऐलान कर दिया आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। तो कुरान देखो कितनी बड़ी किताब है, सारी दुनिया ने नमक खाया है इस कुरान का। ना कुरान आया होता, ना इल्म का उजाला जनता में फैला। बेशक पहले कोई ऐसा नहीं कर सका। और कुरान के बाद देखो ये जेम्स वाट है, स्कूल जाते नहीं, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहे हैं, मार्कोनी है, रेडियो लहरों गिरफ्तार कर रहे हैं। पहले कह रहे थे हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, हवा को पकड़ा नहीं जा सकता। 12-12 फीट का आदमी कह रहा है हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और ये 5.5 का फीट का ये जनाब हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर देता, इतनी कर्री डाट लगा देता, निकलने का रास्ता ही नहीं है। और जनाब वाला कहीं से हवा ने अगर टायर में से निकाल लिया कोई बाईपास बाहर निकलने के लिए, तो जनाब वाला खड़े खड़े पंचर जोड़ देता। ये कमाल है इल्म का, और कमाल इल्म है कुरान का। जोर से बोलो यार, ये कमाल है इल्म का, इल्म कमाल है कुरान का, और कुरान कमाल है मेरे मुस्तफा का। तो यूं कहो कि इस हवाई जहाज के पीछे इल्म खड़ा है, और इल्म के पीछे और कुरान के पीछे, तो इसका मतलब सदका मेरे मुस्तफा का है। जोर से बोलो। संसार की रचना अल्लाह करता है और दुनिया में उजाला मुस्तफा की वजह से फैला है।